सिख कौम ने बीते इतिहास भी पंजाब एंड सिंध बैंक को बड़ी गाइडलाइंस लईयां ते समय समय सिर पंजाब एंड सिंध बैंक ने कौम को बड़िया सेहतां ते देना जड़ियां दित्तियां। अज का जिहड़ा प्रोग्राम हैगा असी अपना तुहानूं भी जरूर दसांगे भी आंदियां जिहड़ा इतिहासक चोणां होण जा रहीआं 5 अप्रैल नूं इसने सिख इतिहास में एक नवा मोड़ देना है, क्योंकि बीते 8 सालों के साड़ियाँ बड़िया इंस्टीट्यूशन जड़ियां भावें वो फाइनैंस नूं संबंध रखती, एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस, धार्मिक इंस्टीट्यूशनस, वो जड़ियां हैगियां अज खात्मे के बिंदु के उपर पहुँच चुकियां। और असी इतनी बेसमाली इतिहास से और कौम की इस तो पहला कदे भी होई। अज सिख ये सोचने से मजबूर हैगा, अज 100 साल पूरे हो गए ननकाना साहब के साके वास्ते, ते 100 साल के बाद तकरीबन वही हालात जड़े वो साडे गुरुद्वारा प्रबंधों के बन चुके हैं जोड़े कि उस वक्त ननकाना साहब के प्रबंध में सन। और अज हुण तुहानूं शहीदियां देण दी लोड़ नहीं हैगी, लक्ष्मण सिंह वर्गी शहादत नहीं देण दी लोड़, उन्हां 150 सिंघां वर्गियां शहादतां देण दी लोड़ नहीं जिहड़े जिंदे अगां साड़े गए, भट्टियां चौंके गए, गोलियां वजियां गईयां, गंडासे छड़ियां नाल टुकड़े कीते गए। हुण तो ये समझ लो भी ये हथियार जिहड़ा है उस तो बाद आम संगत नूं ये हथियार मुहैया कराना भी तुसीं अपनी जिहड़ी 4 साल बाद हक हैगा उसनूं बड़े चंगे तरीके दे नाल तुसीं उसका हक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि तुहाडा ये चंगा हक जिहड़ा है ये सिख कौम के चंगे बंदे अगे लियाएगा। ये समझ लो भाई एक नवा मील पत्थर जिहड़ा हैगा वो सैट किया जाएगा। अज असीं याद करते पे ना कोहली साहब का जमाना अपने आप से रह के सारी दुनिया याद कर रही है, सारा सिख पंथ याद कर रहा है, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह का जमाना याद कर रहा है। चलते नहीं हैं संस्थावां, इन्नी कोई उन्होंने ताला पूंजी लग गई है, पर वो काम जो है ना उस पर विराम लग चुका है। अज वो गल्लां जिहड़ियां नहीं रही जिहड़ियां कोहली साहब के वक्त सन। इस तरह असी ये जो 8 साल का गुरुद्वारा निज़ाम है इसने साडा बहुत नुकसान किया है। असी सब तो वड्डा जिहड़ा नुकसान है साडे जिहड़े विद्यक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो जिहड़े टेटेरी हो चुका है। साडे 23,000 बच्चों तो साडी नफल जिहड़ी है बच्चों की 16,000 रह चुकी है। साडे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जिहड़े ने वो सारे बंद हो चुके हैं। बाकी कुछ इंस्टीट्यूशन बच्चे वो बंद होने के कगार पर आ गए। जिहड़े साडे आइकॉनिक डिग्री कॉलेजिज है उन्हां दीयां जिहड़ियां गवर्निंग बॉडियां उन्हां चों 4 चों 2 कॉलेजां दीयां गवर्निंग बॉडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टेक ओवर कर लिया है। रीजन बीइंग भाई इन्होंने जिहड़ा पेरेंट बॉडी का कंट्रीब्यूशन है 5% वो भी पे नहीं किया। अज तकरीबन 25 करोड़ रुपए की देनदारी जी है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को है और कॉलेजों की खाली। स्कूलों का ये हाल है गरीब मास्टर ये 5% कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो अपनी तनख्वाह विचों 5% घटा के अपनी जेब चो देंगे ताकि बाकी की 90% तनख्वाह लै सकन सरकार को। क्योंकि जो 5% नहीं देंगे सरकार नहीं देगी, सरकार नहीं देगी तो वो मास्टर स्कूलों के भी भुखे मर जाएंगे। ये हालात जड़े बड़े तशवीशनाक होए हैं। पढ़ाई का स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है। टीचर अज भी जोड़े पत्रकार इतने आए वो सारा निज़ाम देख के आए कि मैं हाहाकार गुरुद्वारा कमेटी च वजी भी सैकड़े टीचर उत्थे रोंदियां कुर्बानियां भी तनख्वाह दो। पहले हाईकोर्ट ने कहा जी चलो इन्होंने रोए पिटे जी साढ़े को पैसे कोई नहीं, बैंकर बैठे
जिस इंस्टीट्यूशन को भावें व्यापारक है या कोई है बैकअप प्लान नहीं है, वो इंस्टीट्यूट तो खड़ा ही नहीं रह सकता। सब तो पहला लोन देने वक्त क्वेश्चन जी तुहाडा बैकअप प्लान है, तुहाडी पिठ भारी है। गुरुद्वारा कमेटी वर्गियां दा बैकअप प्लान ही खत्म हो जाना। कोरोना आया जी साडे कोल पैसे कोई नहीं, पैसे इस करके नहीं कि असी जिहड़ा 125 करोड़ छड़ गए सी वो पैसा खा पी के खत्म हो गया। असी 125 करोड़ रुपया जमा करके आए हैं, 200 सवा 200 करोड़ रुपए के काम करा के आए हैं। 350 करोड़ रुपया असी अपने टैन्योर दे विच दिता है। इन्होंने 8 साल दे विच वो 350 करोड़ 400 करोड़ जिहड़ा आना सी वो भी नहीं आया, वो खत्म हो गया। अगों कर्जदार भी हो गए और कर्जदार भी इस लैवल पर चले गए भी अज इन्हों घ्यो नहीं कोई दे रहा। गुरुद्वारियां दे विचों ग्रंथियां दी ड्यूटियां लगी हुई भी सानू घ्यो दे दिओ, और वो पता नहीं किहड़े किहड़े किस्म का घ्यो जिहड़ा संगत दे रही है। असी तो लैब टैस्ट तो बिना संगत नूं घ्यो खुआंदे नहीं सी, भावें मिल्क फूड का होवे ते भावें वेरके का होवे। अज टैस्टिंग का काम ही कोई नहीं, बिकॉज बैकर्स आर नो चूजर्स। वो तेल दवे, घ्यो दवे, डालडा दवे, वो सारा भी लंगर च पा देते हैं। टैस्टिंग का तो काम ही कोई नहीं। शुक्र करते हैं कि वो आ गया, देखना किसने है। ये जिहड़े हालात है साडे ये बड़े तशवीशनाक है। एडवरटाइजमेंट इज ओके, एडवरटाइजमेंट ते एक दुकान करती है, बड़ा वधिया एडवरटाइजमेंट है, पर उस दुकान च माल ही कोई नहीं पिया होया तो वो होएगा की। इन्हां दे कोल अज कुछ संगत नूं देण वास्ते कुछ नहीं है। अज जिहड़ियां टीचरां उत्थे गईयां गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, उन्होंने शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं, भज गए उतों। भाई तुसी सुनो तो सही, वो कहती है कि ना दरासा तो दो, तुहाड़ियां बच्चियां हैगियां अपनियां, वो कोई गैर थोड़ी है। पर अज साडा जिहड़ा असल गल है, साडा जिहड़ा प्लान है, साडे एक प्रमुख ट्रस्टी सन कोहली साहब जिहड़ा असीं हॉस्पिटल बनाना सी, और इन्होंने पता भी एक हॉस्पिटल जो बन जाता तो सिख कौम के बड़े दुख दर्द दूर होने सन। इन्होंने उस दे विच एक मद पाई सी ट्रस्ट के विच भाई जिहड़ी सानू कमाई होएगी हॉस्पिटल चों वो सिर्फ कौम के मैडिकल के उपर और एजुकेशन के उपर खर्च होएगी। असी इसके 10 रुपए भी किसी गुरुद्वारे के विच होर किसी संबंध के विच पैसा नहीं खर्च कर सकते। ये ट्रस्टी सन बड़ी मेहनत नाल खाली ट्रस्ट की मीटिंग के विच बैठे, चाह ते बिस्कुट दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वालों ऑफर की जाती सी, और कुछ नहीं सी देते। और बड़े फखर के नाल ये सेवा करते सन। जब साढ़े ते इन्होंने मुकदमे दायर कराए पुलिस ते साढ़े जिहड़े 2 डॉक्टर सन गंगाराम हॉस्पिटल के, वो साढ़े को आए। डॉक्टर बख्शी कहता है सरना साहब मैं किहड़ा गुनाह किया तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होया, मैनू पुलिस के नोटिस आ गए। इन्हें शर्म ही नहीं की, सारे ट्रस्टियां नूं नोटिस भिजवाते भी आओ जी पुलिस के विच हाज़र हो, तुसीं पैसे खाते। इन्हें कोई शर्म नहीं की भाई जे तुसीं ये जिहा हाल करोगे किहड़ा शहर का बंदा, असीं इन्हां तो उपर किस नूं लिआइए ट्रस्ट दे विच। जे ये ठीक है असीं ते अपने वालों ठीक तो भी बात ठीक लिआंदे, किहड़ी शख्सियत है जिहड़े कोहली साहब तो उपर है कि सानूं दस्सिआ जाए। पर इन्होंने हुण साडा जिहड़ा विजन हैगा, सब तो पहला हैगा विजन असीं हस्पताल नूं बिल्डअप करना है। असीं इन्हां आंदे वक्त दे विच जे सच्चे पातशाह सन सेवा बख्शदा है तो सब तो पहला काम हॉस्पिटल नूं बिल्ड करन दा। हॉस्पिटल नूं बिल्ड करके साडा दूसरा विजन हैगा, साडी सब तो ज़्यादा थ्रस्ट उस तो बाद साडी एजुकेशन सिस्टम ते होएगा। जिहड़े साडे स्कूल इस वक्त क्वालिटी तौर पर क्वांटिटी तौर पर खत्म हो चुके हैं, उन्होंने असीं वापस लियाना है। असीं इन्हां 12 स्कूलों के विच घट तो घट 2 स्कूल 3 स्कूल असीं IB दे बनाने हैं, क्योंकि IB का मतलब ये होता है असीं IB दे एफिलेशन लैनी है, क्योंकि IB की एफिलेशन लैण दे नाल उन्होंने बाहर जाने की सहूलियत जी ज़्यादा होगी और उन्होंने बाहर एडमिशन भी मिलेगी। CBSE की एडमिशन जी औखी होती है,
पर IB की जे असी एफिलेशन लवांगे, एक तो सानू स्कूलों का स्टैंडर्ड भी उच्चा करना पेगा, डेफिनेटली उन्होंने स्टैंडर्ड उच्चा है IB का, और साढ़े बच्चों को अगों तलीम वास्ते फर्दर हायर एजुकेशन वास्ते तरगत भी घट करना पेगा। और असी जी अगली गल है कि जब हस्पताल साढ़ा चलेगा, साढ़ा सब तो पहला विजन है असी हर अपने बिलो पॉवर्टी लाइन सिखा की मैडिकल इंश्योरेंस करवानी है। असी तकरीबन 12,000 फैमिली की 2012 के असी मैडिकल इंश्योरेंस कराई सी, बैठे पैसा ट्रस्ट वालों दिता गया सी, इंश्योरेंस असी कराई सी, और तकरीबन जितना असी उन्होंने पैसा दिता सी, असी 80-90% उस पैसे की साढ़े गरीब परिवार ने रिकवरी की सी। जेडे बीमार हो गए सन उन्होंने पैसे इंश्योरेंस कंपनियों को वापस लेने, इतनी भारी जी रकम है कि अज तो पहले किसी ने भी वापस नहीं की थी। असी ये मैडिकल इंश्योरेंस जी है ये अपने बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवारों को देनिया, जोड़े गरीब परिवार के बच्चे ने असी एक भी बच्चा जोड़ा साडा विजन है असी तालीम तो बिना नहीं लैन देना। जे किसी कौम को मारना तो दो गल्लां कर लो, एक उसकी बोली खोलो, दूसरा तालीम तो उसको मुक्ति दवा दो। जे साढ़े को दो चीज़ां ने साडी कौम अज भी गई तो कल भी गई। असी तालीम याफ्ता बनाने, साढ़े जोड़े हायर एजुकेशन के असी इंस्टीट्यूट खोले सी IPS IRS IAS का मिलिटरी अकैडमी वास्ते, ये सारा इंस्टीट्यूट इन्होंने बंद कराते हैं। साढ़ा 4-5 करोड़ रुपया लग गया खालसा कॉलेज के पैरीफेरी के असी इंस्टीट्यूट खोलिया, और असी एक गल की भी GHPS के जितने बच्चे ने स्टूडेंट है साढ़े सिख स्टूडेंट उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट असी इत्थे तालीम देनी है, ताकि और 1-2 बैच निकले भी नहीं। अगों किहड़ा कित्थे तक पहुंचा उसकी नॉलेज साढ़े को नहीं आई, क्योंकि वी वर आउट ऑफ पावर, और इन्होंने वो इंस्टीट्यूट जोड़ा वो बंद कर दिता है। असी अपने जोड़े साढ़े इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वो साढ़े इन्होंने बंद किए, असी खुलवाने हैं। पॉलीटैक्निक इंस्टीट्यूट असी वो भी खुलवाना है। असी एक कमिटेड है गए, असी सारे स्टाफ को 1 तरीक को उन्होंने तनख्वाहां देनियां, भावें वो स्टाफ स्कूलों का है, भावें वो स्टाफ इंस्टीट्यूट्स का है, भावें वो स्टाफ गुरुद्वारे का है। जो बनती तनख्वाह है असी वो भी देनियां, जो बनती इंक्रीमेंट है वो भी देनियां। उन्होंने जे औलादा जड़ियां हैगियां असी जेड़े भी गरीब बच्चे वो अच्छे नंबर लैके आते हैं तो उन्होंने कोल कोई है नहीं भी अगर असी पढ़ाई कर सकन, असी उन्होंने भी जिम्मा लवांगे। असी अपने बच्चों को पढ़ाई जी है खाली थलड़ी लैवल तक नहीं करनी, असी चाहते हैं भी साढ़े बच्चे चंगे तरीके के नाल IAS IPS IRS से और ये करके वो चंगी अपना जीवन बतीत करन। और जी सब तो वड्डी गल है साढ़े जोड़े कॉन्टैक्ट्स है इटली के कैनेडा ऑलरेडी असी उन्होंने गल की है कि असी 200 बच्चा साल का 100 इटली तो 100 कैनेडा असी उत्थे भेजना है। उन्होंने कोर्स कराने प्लंबिंग के टैक्नीशियन के इलैक्ट्रीशियन के प्लंबरिंग के एक कोर्स बना के इन्होंने कोर्सा की उत्थे डिमांड बड़ी है कि जोड़े गरीब बच्चे परफेक्ट हो जाते हैं। जे उन्होंने को जानता भी नहीं है तो साढ़े को एन कोहली साहब ने रिक्वेस्ट करा भी ऐसे बंदे सन दसो जोड़े स्पॉन्सर कर सकन। जे नहीं स्पॉन्सरिंग होगी तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ये वजन जोड़ा है चुकन वास्ते सक्षम होएगी। और असी उन्होंने बच्चों को साड़ी जी मेन ट्रस्ट है असी बिल्डअप करनी है अपनी कम्यूनिटी। जी कम्यूनिटी पिछले 8 साल के एक किस्म की मजबूर किस्म के हालात के चल रही सी, उसको असी बिल्डअप करना है। साडा प्रचार इस वक्त बहुत बुरा हाल है। पिछले 8 साल तो असी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के कोई अमृत संचार नहीं किया। साडा प्रमुख धर्म है कि असी अपने प्रचार से दसीए, साढ़े बच्चों को पता ही नहीं है। मैं 2 साल होए गुरु अर्जन साहब पातशाह का शहीदी गुरपुरब सी, बड़िया बड़िया वड्डे बंदे बीबियां दाड़ियां ले चिट्टियां दाड़ियां ले बजुर्ग बच्चे जिमें कैमरे वाले खलोते ने कैमरे लैके उन्होंने को जा रहे सन भाई अज की है कहना कोई मेला है, कोई गुरु नानक साहब की शहीदी दस रहा सी, कोई गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी दस रहा सी,
कोई जन्मदिन दस पाया सी, बड़ा मन परेशान भी होया, दुखी भी होया भी साडे नाल की बन रहा सी, दस नहीं सक रहे। 2-3 घंटे बाद मैनू एक वीडियो आई, वीडियो से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान की, कहता जी अज गुरु अर्जन साहब का शहीदी पुरब है, जिन्होंने पंडितों की खातर अज अपना शीस जो दिता है और जनेऊ की खातर इन्होंने शहादत दी है। मैं उसी वक्त क्या मैं कहा सच्चे पातशाह बस हुण तेरे अगे कोई गिला शिकवा नहीं, जब साडी धार्मिक संस्था का मुखी यही कह रहा है वाहिगुरू रखा, उसनूं पता ही कोई नहीं। 1972 का जोड़ा साडा सरोवर बनया बंगला साहब का, यह कह रहा है गुरु हरकृष्ण पातशाह के चरण पे हुए, मैनूं नहीं पता इसने कदम को आए चरण। फिर यह कहता जी ये जो खूह निकलिया है गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, कई पुराना खूह है, कहता जी इतने गुरु तेग बहादुर साहब के धाड़े नाल दही नाल नवाया गया, मैं नहीं पता दही केड़ा था, भजा लैके गया, फौजा पिछे लगियां औरंगजेब दियां, उसको विमान सजाण का टाइम नहीं है, उसने घर में ही अग ला दी है भी फौजा पिछे मैं अपना घर ही अग ला दिया। गुरु तेग बहादुर साहब के धड़ का संस्कार कर देना, ये कह रहा चढ़े ते रख के दही नाल नवाया किसी खूह च नवाया। ये जड़ियां गल्लां हैगियां ये कमअकली दी गल्लां जड़ियां एक कट करदियां कौम को, बच्चे जड़े कुछ नहीं सीख रहे। मैं इतनी को गल करते हुए मैं सरदार कुलवीर सिंह होरां नूं बेनती करांगा भी अगे की कार्रवाई वो शुरू करन, ते दूसरी मैं बेनती करांगा बई साडी जिहड़ी समझ हैगी उस तो बाद की समझ तुहाडी हैगी, ये नहीं है भी समझ तो बाद फुल स्टॉप रह जाता है। कोई चीज़ साडे विजन दे विच कमी होवे, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, बड़े बड़े सियाणे आलम फाजिल सरदार मक्खन सिंह होरी पुराने हिस्टोरियन बैठे हैं और सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान भी रहे, बैंकर भी रहे, खालसा स्कूल दे विच इन्होंने पढ़ाई दे भी बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, तो साढ़े कई साल के अज सरदार मक्खन सिंह होरां दे नाल साढ़े आके 64 साल के संबंध। ये अंबाले जेल के सन, साढ़े ताया जी नाल पंजाबी सूबे के मोर्चे उस वक्त हुण बजुर्ग होते हैं, उस वक्त बड़े लवे लवे होंगे सन नौजवान, ये भी पर ये दिमागी तौर पर अज भी जवान है। ये मैं कह सकता गुरमुख बूढ़े कदे ना ही, इन्हों की सोच अज भी जवान है कि असी सारे तुसी बैठे हुए हो, सानू इस विजन तो अगे का रस्ता जो भी तुसी दस सकते हो असी सिर झुका के उस रस्ते से चलने की कोशिश नहीं करनी, चलांगे। ये साडा वायदा है, असी इस विजन से चलांगे। ऑन ओथ जिहड़ियां भी गल्लां कीतियां ऑन ओथ असी कमिट करते हैं, असी इन्हां गल्लां नूं पूरा करांगे। तू ही फर्क पड़ेगा। ऑन ओथ असी कमिट करते हैं अपनी कम्यूनिटी के नाल, तुहाडे नाल, और असी अज कह सकते हैं कि कभी साढ़े को समा आए शायद पंजाब एंड सिंध बैंक दोबारा पुरानी सिक्खी रो रीतियां की गलोरी में आ सके, असी उहदे विच भी असी आसा हिस्सा जरूर पावांगे। तुहाडे आयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को कोई लफज नहीं भी चंडीगढ़ तो स्पेशल तो मैं दसना चाहना है कि जो भी सरना साहब ने कहा एज ए प्रेजिडेंट ही मतलब ही लेफ्ट एज ए प्रेजिडेंट ऑफ द दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, इन्होंने मतलब 198 करोड़ की एफडी इतने छड़ के गए थे। 198 करोड़ की एफडी इस वेले एवरी मंथ द गुरुद्वारा इज रनिंग इन लॉस फॉर अराउंड 3 तो 4 करोड़ रुपया पर मंथ की लॉस आ रही। और सरना साहब की जी पार्टी श्रोमणी अकाली दल, और मैनू इस करके इन्होंने अटैचमेंट की, मैं इस करके इन्होंने अच्छा लग्या कि इन्होंने साडी गुजरावाला टाउन मैं ते कुलबीर सिंह होना ने सब तो पहला अकाउंट श्रोमणी अकाली दल दिल्ली का सेविंग का खाता असी खोलिया सी, असी उत्थे जुड़े सी, असी उत्थे इन्हां नाल जुड़े सी। उस तो बाद सरदार तरसेम सिंह, प्रोफैसर भाटिया जी, जोगिंदर भाटिया जी और बड़े सरना साहब बैठे हुए, उन्होंने सारे असी बैठ के प्लैनिंग कर रहे सी असी की करना चाहते हैं। ते अज तुहानूं इसलिए इत्थे बुलाया है और इसलिए स्टेज में ओपन कर रहे हैं तुहाडे सारे वास्ते, क्योंकि सरना साहब ने अपनी फ्यूचर विजन जी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो आएंगे वो वास्ते असी अज तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मैं WhatsApp ਤੇ शेयर भी की सी, ਉਹਦੇ लिखिया सी कि साडे सिख इंस्टीट्यूशनस ये बड़े इस वेले
मतलब doldrum check. They are in doldrum. There are many schools where there are only 5 to 6 students in a particular class only. 500 600 एम्प्लॉई ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, मतलब रिक्रूट ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਈਵਨ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ मतलब ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, BL ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ मतलब ਸਾਡਾ मतलब ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ में कोई ਗੱਲ नहीं करना क्योंकि they are also part of Sikhism. We don't want to criticize them also. Let them do their job what they want to do. But as a Sikh, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ when I get up in the morning, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 66 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 67 ਸਾਲ 68 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਗੇਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਰਾਊਂਡ 125 or 150 people ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ मतलब ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मतलब ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਏਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਫॉर ਯੂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, I invite you. You can please come before we note down your suggestion. I request any of you to please come and give your suggestion. कोई आओ please. मेरी वाइफ 23 years सर्विस की थी जी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल पंजाबी बात में, और शी रिटायर्ड PGD टीचर। मैं स्कूल के बारे में जाए काफ़ी रिलेशन रहे इस वास्ते ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਜਿਸ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਦੇ 5-6 ਰੀਜ਼ਨ, 2-3 ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ 2014, ਉਹ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਯੂਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ। पर सो मैनी टाइम चेयरमैन ने मिले, प्रिंसीपल ने मिले, रकाबगंज भी गए, उत्थे कोई सुनाई नहीं। इस तरह सरना साहब ने किया, पहले कुछ इंस्टॉलमेंट पे हो रही सी, 3 साल तो वो इंस्टॉलमेंट भी बंद हो गया। रीजन ये कि मैं उन चेयरमैन साहब जो अपॉइंट होते हैं, दे आर नॉट सो मच इंटरस्टेड इन टीचर्स फीलिंग, या प्रिंसीपल जो आते हैं भी गल सुन के दूजे पासे चले जाते हैं। थोड़ा जहा स्टैंडर्ड इस वास्ते भी लूज होया कि हुण अडॉक टीचर रखते हैं जी, अडॉक टीचर को कोई इंटरस्ट नहीं होता पढ़ाई के विच, और वो 2-3 महीने अंडरस्टैंड करते हैं मीटिंग स्कूल का कल्चर की है, उस तो बाद उन्होंने जान का टाइम आ जाता है। मेन रीजन है जी जो प्रैक्टिकल टीचर को करना चाहिए वो करा नहीं रहे स्किल एजुकेशन के लिए, और प्रिंसीपल जोड़े ने वो दैट इज ओवर बर्डन, एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द स्टडी दे। मेरा जिस तरह दिल्ली गवर्नमेंट के विच एक एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट है ना दिल्ली केजरीवाल साहब ने की थी, उन्होंने रिटायर्ड बंदे उत्थे अपॉइंट किए थे। अगर हर स्कूल एक एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर्ड पोस्ट होए, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे और प्रिंसीपल देखन सारे स्कूल का वेयरएबल, तो ये स्कूल का स्टैंडर्ड अपग्रेड होने बड़े चांसेस हैं जी। मैं इन्हें कोई रिक्वेस्ट तुहानू देता जी, और ज़्यादा है ना पॉइंट, पर बाकी सारे तुम क्लीयर कर ही देते हैं। इंजेक्शंस कई आए थे जिन्होंने बंदे ने कोरोना का इंजेक्शन लाया, दे आर नॉट कमिंग, किसी की वाइफ भी बीमार है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, उन्होंने भी एक सजेशन दी थी जी कि मैं सबको कन्वे करना चाहना है कि जिस तरह डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली एजुकेशन एक्ट 2003 दिल्ली गवर्नमेंट जी अमेंड कर रही है, दिल्ली एजुकेशन एक्ट 2003 जिसके अंडर साढ़े गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल सारे आते हैं। तो मैं हैरानगी की गल दस दिल्ली एजुकेशन एक्ट 2003 के सामने लोधी बॉर्डर का जो स्कूल सी उन्होंने को सरप्लस फीस होंगी थी 6 करोड़ रुपये, एक RTI लगाई थी
आरटीआई लगाना पता चलिया कि वो 6 करोड़ रुपया सेंट्रलाइज फीस अकाउंट नॉट बेस जमा होके अब मैं वेरी सॉरी टू से दैट उस तो बाद सेंट्रल अकाउंट जाके लोगों के सेविंग के खाते चला गया लोगों के सेविंग के खाते विद द रिजल्ट कि लोनी के स्कूल के ਜਿਹੜੇ टीचर्स ਜਿਹੜੇ एसोसीएशन ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਫੀਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਬਲਾਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਸਸੋਦੀਆ ਹੀ ਆਲਸੋ ਟੋਲਡ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ मतलब इन्नी हालात खराब होने के बावजूद मैं इस करके तो रिक्वेस्ट करना चाहना सर को जिदा वाहिगुरू पातशाह ने और मैंने और कई बंदे ने सजेशन दी थी कि ਅਸੀਂ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ਦੀ ਹੁਣ ਐਸਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਂਥਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਬਾਊਟ 21 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि यह एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पैटर्न है गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो साडा बेस्ट बीएड कॉलेज सीगा इस वे दिल्ली के जोड़ा इस वे एकदम डोलरम चला गया असीं इन्हां नूं सजेशन दित्तियां सी कि तुसीं एजुकेशन नूं किद्दां रिवाइव करना है इंस्टेड ऑफ रिवाइविंग एजुकेशन विच इज सो बैड दैट दीज पीपल दे नेवर लिसन टू आवर सजेशन असीं जस्टिस आरएस ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ 3-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਐਸਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲਾਜੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾ ਤਲਬਾਲ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 100 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਈਐਸ ਔਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਕੈਡਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ श्री एस कोहली जी एक्स चेयरमैन पंजाब नेशनल बैंक क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन ज़्यादा ही PNB के घट से इस करके सानू माण है सरना साहब एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द मीटिंग वी आर थैंकफुल कि तुसीं साडे इन्ने कुलीग्स नूं पता नहीं किसी नूं असीं 10 साल तो बाद किसी नूं 5 साल तो बाद किसी को 7 साल तो बाद जड़ा सी वो मिले होवांगे सो बहुत बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स का कि एटलीस्ट इदा का मौका मिले एंड मेरे नाल भी सलाह कर रहे सी कि इस तरह की असी मीटिंग करांगे वेरी गुड असी मैं जी पंजाब नेशनल बैंक भर्ती 1974 आया सी एंड उदों वो टॉपिक भावें पहला कई साथियों ने टच किया है लेकिन एक जी कौम होंगी है ना वो सब तो ज़्यादा प्यारी होंगी जिस बंदे को अपनी कौम प्यारी नहीं है ना वो जो मर्जी पैसे वाला होवे कैपिटलिस्ट होवे जो मर्जी होवे वो इंसान नहीं है साडी एजुकेशन सिस्टम दिल्ली दे विच असीं आके देखिया बुलंदियां ते सी साडे गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल जिहड़ा पुराना किला है
ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ 4-5 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਫ ਦਮ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਲਈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਖ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਐਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਓ, ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਕੁੰਜ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ। दोनों बच्चे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल पढ़े हुए सन, इन्ना उस स्कूल की रेपूटेशन सी। अज वो बच्चे एमटेक करके तो आस्ट्रेलिया गए हुए हैं, पर मैनू बड़ा दुख होया है गल सुन के कि बई अज दिल्ली के विच बच्चों को असी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल नहीं दाखिल कराना चाहते, जबकि असी बड़ी तांग के नाल अपने बच्चों को कराया सी कि साडे विरसे नाल जुड़े रहेंगे, बच्चों को उत्थे एजुकेशन भी अच्छी मिले। सो दोस्तों, असी लोग ना साडी एक बेसिक टेंडेंसी असी क्रिप करते रहने इंज होना चाहिए, इंज होना चाहिए, पर जो करन दा वेला आंदा असी उस वेले नूं नहीं पहचानते। अगर अज मैं गल सुनी है कि जिस तरह सरना साहब ने तो पहले काम करके दिखाया और जिहड़ी उस तो बाद काम होया वो भी सब के सामने में अज गल्लां डिस्कस हो गई ने। अज यह टाइम है जदों असी उस गल नूं पुरानी अपनी ग्लोरी नूं वापस लिया सकते हैं। सो इस करके मैं सब अपने कलीग्स को रिक्वेस्ट करांगा कि खाली गल्लां नाल ही नहीं, इनू प्रैक्टिकल एक अमली जामा पहनाइए और असी इत्थों दी एक ऐद लैके निकलीए, एक अपने आप एक डिटरमिनेशन करके निकलीए कि हर बंदा अगों 25-30 फैमिलीज़ नूं एक मैसेज पहुँचाए कि जी यह चीज़ हो रही है तो सानू यह चीज़ की लोड़ है। अगर एक बंदे नूं सिर्फ 25-30 फैमिली नूं एक बंदा, अगर असीं सिर्फ 150 बंदा हैगा
ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ 25-30 ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 4-5 ਵੋਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਨਾਲ ਦੀਪ ਜਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਗਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਂਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓਨਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਓਨੈਸਟ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਮੇਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦੋਸਤ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SGPC ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ SGPC ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬੈਂਕਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਓਨੈਸਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਭੱਠੇ ਬੈਠੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਚੜਾਵਾ ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਡਿਊ ਦਿਓ, ਹਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਰਨ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਮਤਲਬ SGPC ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ
एजुकेशन का पैसा चला जाए वो पूछे ना, इट इज वेरी सो भाई मैं जी भी तुम वोटिंग करनी है बड़े ध्यान नाल करो, जिन्होंने करनी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੋ ਦੈਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। तब भेजा कि पंजाब से बैंक के अफसर आज सारे बुलाए, मैं मना नहीं कर सकिया क्योंकि जिस तरह विक साहब ने कहा मैं कर गई तो 20 साल बाद मिलते हैं, मैंने पंजाब से बैंक छोड़िया 21 साल, 51 साल हो गए पंजाब से बैंक हले भी जुड़े क्योंकि पेंशन जी पंजाब से बैंक हुई। गल की गई एजुकेशन से हॉस्पिटल वर्ल्ड ओवर जी भी गवर्नमेंट हो गए उन्होंने दो ही सैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड डिफेंस एंड अदर थिंग्स कि हेल्थ एंड एजुकेशन ग्रोथ की जाए, साड़ी ग्रोथ घट है जारी गवर्नमेंट इस बजट में काफ़ी दसिया किस तरह हेल्थ एजुकेशन सैक्टर में बताया जाए। जो इन्होंने बाला साहब की ट्रस्ट क्रिएट की तो मैंने कहा तुम भी ज्वाइन करो, मैं ज्वाइन की पर ट्रस्ट ऐसी ट्रस्ट जिसे हर सीट फील्ड के लोग सन, सीनियर लॉयर सन, सीनियर IAS ऑफिसर सन, सीनियर इंडस्ट्रीलिस्ट सन, और बैंकर भी सन एक दो, तो मैं भी इसमें ज्वाइन की, मैं एक दो और ट्रस्ट भी ज्वाइन की ने, पर ऐसी ट्रस्ट की जी फॉर्मेशन में बहुत घट जगह दी और बड़े दिल की तमन्ना से कि ये जो हॉस्पिटल बने वो काफ़ी कम हो चुका सी। लास्ट एग्रीमेंट भी हो गया, पहले मनीपाल ना होया, फिर BL कपूर ना चलिया। BL कपूर जो मेरे सामने नाम है उसमें BL कपूर शुरू नहीं होया, BL कपूर की जी एमयू है वो गंगाराम हॉस्पिटल तो ज़्यादा आज 55 करोड़ की 60 करोड़ का महीना दे रहा। आज अगर हॉस्पिटल बनया होता कोविड के जमाने किन्नी लोगों को सहूलत मिलती और किन्नी ग्रोथ हो सकती, हो सकता है कि मैडिकल कॉलेज भी आ गया, पर असी राजनीति खेल के वो काम नहीं होते। मेरे बड़े दिल की दो तमन्ना सन जो मैं पंजाब नेशनल बैंक छड़िया, एक ही भाई हॉस्पिटल बनना चाहिए, दूजा एक साडा हैरीटेज सेंटर होना चाहिए, जिस तरह हैरीटेज सेंटर है, इस्लामिया सेंटर है, हर वर्ग का सेंटर है सिवाय पंजाब के पंजाबी सिखा का कोई सेंटर नहीं, वो शुरू किया वो भी राजनीति करके बच्चे हॉस्पिटल का काम तो जोड़ा जो जरूर होना चाहिए। आज की डेट में वर्ल्ड ओवर बड़े लोग बैठे हैं जोड़े स्पॉन्सर कर देंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इस तो वधिया लोकेशन जी है और किसी हॉस्पिटल की नहीं। मैं कहा 2 या 3 जगह तो इसका रस्ता जानता है, तो मेरा ख्याल हॉस्पिटल तो जरूर बनना चाहिए और इस काम से कोई भी रोड़ा नहीं अटकाना चाहता, जड़ा कोई रोड़ा अटकाए तो मतलब कौम के नाम गद्दारी कर। रही एजुकेशन की गल, जो असी पंजाब नेशनल बैंक DGM या AGM सन चेयरमैन तो मैं नहीं याद, रोड सिफारिशा आदि सन गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल से एडमिशन करा डेली एक मतलब बैंकिंग के अलावा एक भी साडा काम से कि लोगों ने एडमिशन करा बाद चो ने टाइम आ गया कि एडमिशन कॉलेज स्कूलों की हालत। मैं 3 साल गुरु तेग बहादुर कॉलेज देवनगर का प्रिंसीपल रहा, उत्थे प्रॉब्लम देखो ये गवर्निंग कौंसल जो मैंबर होंगे अगर 15 मैंबर ने 4 ही आते हैं 11 तो आते ही, अगर तुम मैंबर की ड्यूटी नहीं संभाल सकते तो लोड़ की है गवर्निंग कौंसल मैंबर अकाउंट्स का हाल हर जगह बुरा है। मेरे का भावें स्कूल हो तो भावें कॉलेज हो अकाउंट्स का हाल बुरा है, क्योंकि असं सिर्फ ऑडिटर को सिर्फ 1500 रुपये देने अकाउंट ऑडिट करने,
15 रुपए तो मेरे ख्याल ऑडिटर के कोई बंदा जाके PNB ऑडिट नहीं कर सकता। तो हले भी जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स का बड़ा नाम है, लोग प्रेफर करते हैं गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिले। और मेरे ख्याल अगर मेरा अच्छी तरह से काम करिए, मेरे ख्याल जिस तरह गल की थी इकबाल सिंह आनंद ने एक कमेटी बना के उन्होंने एक स्टडी की थी कि हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन गुरु पब्लिक स्कूल। तो और काफ़ी अच्छी सजेशन आई हैं कि मतलब स्कूल की करना चाहिए। तुम सारे कॉलेज से इकट्ठे ठीक, सारे स्कूल इकट्ठे ठीक नहीं कर सकते। तुम 3-4 कॉलेज चुनो, उन्होंने स्टैंडर्ड बनाओ, बाद में तुम और अगे इन्हों बढ़ाते चले जाओ। जरूरत है अच्छे टीचर की रखने की, क्योंकि भावें कॉलेज हो भावें स्कूल हो, टीचर है ही। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकनॉमिक्स का भी 5 साल चेयरमैन है, उत्थे भी यही प्रॉब्लम थी कि अडॉट प्रोफेसर रखे सानू मतलब उत्थे सिस्टम हो रहा है, स्कूल का नहीं पता। उत्थे तो पहले तुम वैकेंसी अप्रूव कराओ दिल्ली यूनिवर्सिटी तो, फिर तुम एडवर्टाइजमेंट देनी है वो भी यूनिवर्सिटी अप्रूव कराओ, फिर तुम कमेटी जी बनानी है वो भी उन्होंने वो नंबर नॉमिनेट करते हैं मैंबर कि कमेटी के। इस प्रोसैस में शुरू करते 2-3 साल लग गए। तक अगर थोड़ी रिक्वायरमेंट अगर स्टाफ की ऑफिसर की 15 से तो वो बच के नहीं हो जाए। मतलब जब तक प्रोसैस कंप्लीट होता तब तक मतलब जिस तरह गल करने इंफ्रास्ट्रक्चर की असं फ्लाईओवर बनाने सोच के करने अगर तक ही असं उसको बना देने फ्लाईओवर। जो फ्लाईओवर कंप्लीट होता पता चलता कि ट्रैफिक जड़ा दुगना होगा। मतलब जी भी चीज़ है वो प्रोजेक्ट की जाए कि अगों की होना। एजुकेशन के उत्ते जरूर ध्यान देना चाहिए। और साडा एक अग्रवाल कम्युनिटी है बॉम्बे की, आगे भी दसिया शायद सरना साहब मेरे साहब उन्होंने 500 रूम का एक गेस्ट हाउस टाइप लिया। उन्होंने एम है कि असं 100-60-70-100 IAS अफसर हर साल बना, और हम तक 200-250 बना चुके हैं। उन्होंने जो कोई स्पॉन्सर ने उन्होंने कोई पैसा लाया 500 करोड़ रुपया, जी तो फैमिली दे सकती वो दे जाए पैसे, कोई फीस नहीं रखी अकॉर्डिंग टू योर जिन्नी दे सकते हो थोड़ी कैपेसिटी दे। और बड़े कामयाब हो गए। फ्री एजुकेशन है, फ्री बोर्डिंग है, फ्री खाना पीना सब कुछ है। तो साढ़े तो प्रॉब्लम है असं सेवा करन सब तो हो गए। कोविड से असं बड़ी सेवा की, सरना साहब ने की, उस भी बड़ी सेवा हुई, पर असं वो काम से तो बहुत प्रॉब्लम है। चाहते कि हर काम से साड़ी वाह वाह। साढ़े कम्यूनिटी 2 टाइप के लोग मैं जो लाइफ से मिले, एक तो मिले नहीं मैं सेवा कर देंगे पर मेरा ना नहीं आना चाहिए, दूजा कहता नहीं मैं सेवा तो कर देंगा मेरा ना कितने आएगा तो मैं सेवा कर। ये साड़ी कम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। पर अगर मैं कम्यूनिटी जितनी साड़ी कम्यूनिटी की स्ट्रेंथ है किधर भी नहीं, वर्ल्ड ओवर जितने भी चले जाओ लोग मतलब मैं याद है मैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ता सी इंजीनियरिंग कॉलेज में, और सारे हॉस्टल में अगर सपोज 400 बंदा सी 2 असी सरदार होंगे सन, असं उत्थे भी गुरुद्वारा बनाता जो सीटा भी दस लोग अपने कमरे छुप जाते हैं कि सरदार आ रहे। वो जमाना चला गया पर मेरे को साड़ी कम्यूनिटी बड़ी स्ट्रेंथ है। और एजुकेशन या हेल्थ के उत्ते मेरे ख्याल पूरे दिल ना सेवा करनी चाहिए। और अगे तो बाद मतलब जो भी आए जिस तरह मैं तो नहीं कहता कल किसने इलैक्शन वो मुझे पता, पर ये भी जो भी आए वो इसमें स्कूलों को प्रायोरिटी देगा। रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार है। पर और बंदे बड़े लोग जोड़े कि प्रोफैशनली जुड़ना चाहते हैं विदाउट एनी मनी सेवा करना चाहते हैं, उन्होंने सेवा ली जाए। और स्कूलों दोबारा जो स्कूल की जी साड़ी ग्लोरी खत्म हो गई है ये दोबारा आए। और फिर लोग सानू कहें जी कि सानू यार सिफारिश आ गई कहें जी गुरबख्श पब्लिक स्कूल एडमिशन करवा। हले भी 2-3 स्कूल ऐसे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। मैंने पहले गुरु हरगोबिंद इनकलेव शायद अच्छा कर रहे हैं, मैंने पता नहीं। 2 जी रिपोर्ट से देखी थी 2-3 स्कूल अच्छा कर रहे हैं। जितने भी पहले तो असैसमेंट होनी चाहिए कि स्टाफ की रिक्वायरमेंट तो बाद अगर ज़्यादा स्टाफ है जितने घट होते दे फिर। मैं आज आप जी के चैनल में एक श्रोता बन के आया हाँ, ना कि वक्ता। जो सब्जेक्ट आप जी कोहली साहब जी पासों सुन रहे थे उन्होंने वर्गा इत्थे मैं उन्होंने काफ़ी साल एज पर्सनल सैकटरी काम किया है। ज़्यादा मैंने कहने की कोई लोड़ नहीं, 1-2 गुरबाणी में पंक्तियां आप जी के नाल साझिया करता हाँ। वाहिगुरु इत्थे सारे बहुत सुलझे हुए भी बैठे हैं। परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ
कोई सख्त बुद्धि देवे जिस करके वो अपनी कौम और गुरुद्वारियां का भला कर सके। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सो संतापे। इतने बेनती प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक इंसीडेंस में याद आ गया 95 के इलेक्शनों के इवें स्कूलों का स्टैंडर्ड उच्चा करने बादल साहब ने कहा सी ऐसे मैमरी कमेटी है उहदे फुलका साहब भी सन होर भी शख्सियत सन प्रधान उन्होंने जबरदस्ती बनाना पै गया। उन्हीं से बढ़ाते पर मैं जबरदस्ती बन गया। जब स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटी का सवाल आया तो उन्होंने पास किया जो ग्रैजुएट नहीं वो चेयरमैन नहीं बन सकता। चलो जी मसला बादल साहब को चला गया। कहने चलो तुम इंज करो जी हायर सेकेंडरी कर लो। मैं कह जी जिस बंदे तुम बढ़ाना चाहते हो उनको मैंने सर्टिफिकेट दे दो। फिर कहने जो पुराना हायर सेकेंडरी है 11वीं का ले लो। मैं कहा 11वीं का दे दे। फिर कहना कोई और कर लो। मैं कहा 10वीं का दे दे। फिर कहना चल कहनी जैद से केड़ा पढ़िया हुआ जी तुम रहने दो। मैं कहा उस 8वीं तक की हुई सी ना कहना मैं क्या 8वीं तक ले लो सर्टिफिकेट। मतलब ये साढ़े लीडर तो उन्होंने चाले चढ़ते हैं ये जो अगे आ रहे कोई मुद्दा रखो ना रखो। ये मैं तुम कह देना चाहना जे अकाल पुरख ने सेवा दी सब तो पहला हस्पताल के स्कूल ये सैनिटरीज की असीं ऊपर लैके जाते सैनिटरीज साढ़े तो पहला साढ़े स्कूलों के गुरु की गौरव तो तनख्वाह जानिया सन। मैं जब आया मैं कहा मैं बिल्कुल नहीं देनी थी ये पब्लिक स्कूल है गरीब बच्चे वास्ते साडा ये माया गुरु की हैगी अमीर बच्चे वास्ते नहीं है। और असी 5 सालों के पैसे जमा शुरू किए हुए और 12 स्कूलों के 60 करोड़ रुपया असी छड़ के गए 123 करोड़ 7 जाके कितने इंस्टीट्यूशन बने माइनॉरिटी स्टेटस दिल्ली के सिख कॉलेज को इंस्टीट्यूशन अगर लैके दिता तो असी लैके दिता। और गजब की गल आई कि सन प्रिंसीपल ने कहा खालसा कॉलेज प्रिंसीपल साहब को जाके पूछ लो भाई तुम ये आ चुके हो। असी चले गए मिनिस्टर को। मैं कहा जी असी मराठी नहीं है तो कौन मराठी है भाई। हालांकि जज मुसलमान सी उन्हें टेलीफोन किया क्या कर रहे हो जे आर्डर पढ़ो सारा आर्डर साढ़े खिलाफ पर आखिरी पैराग्राफ कहता है हैंस आई एम ग्रांटेड मराठी स्टेटस टू दिस इंस्टीट्यूशन जिहदे नाल साढ़े इंजीनियरिंग कॉलेज 70% असी मराठी स्टेटस लिया बीएड कॉलेज 100% असी मराठी स्टेटस लिया जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज एक सीट ऑप्शनली असी 10 लाख दे भेज सकते असी कैसे 6 करोड़ प्यारा नहीं साढ़े सिख बच्चे पढ़े असी दावा करते हैं जे कारपोरेट ने तुसी ये सेवा दी तो फिर किसी को जान की लोड़ नहीं पेगी। जो कोई साहब को भी जनरल मैनेजर पाशां होंगे सन ना इवें हुण कहणगे तुहाडे पुराने है जी उन्हें साढ़े कमीशन करा दो। कोई सिख बच्चा विद्या तो और बिल्कुल वांझा नहीं रहने देंगे। इतनी बेनती करता है तुहाडे सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।